अमेरिका से 104 भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन के मामले पर संसद में हंगामा देखने को मिला। भारी विरोध के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया नई बात नहीं है और मिसट्रीटमेंट को लेकर सरकार अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry. इससे पहले अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने हाथ में हथकड़ी चेन पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपने नागरिकों के अपमान का जवाब देने की मांग की। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया है, इसे लेकर केंद्र में मोदी सरकार की पार्टनर जेडीयू ने भी सवाल उठाया है। भारतीय नागरिकों को वहाँ से भेजना और दुर्दशा के तौर पर उनको हथकड़ी लगा के भेजना, अमेरिकी सैनिक वायुयान के द्वारा भेजना, ये सब चिंताएं व्यक्त करने वाली बात है। जहाँ तक सरकार का पक्ष है, वो अपने इरादे विदेश मंत्रालय पहले स्पष्ट कर चुका है। इस तरह की गतिविधियों को सही नहीं माना जा सकता। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए 104 भारतीयों में से हरियाणा के 33 लोग भी हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए कुरुक्षेत्र के रॉबिन हांडा ने बताया कि वो 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन, जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, लीगली एक्शन लेते हैं, हमारी सुनवाई होती है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं करने दी है। कोई हमारे बयान नहीं हुए, कोई हमने लॉयर वगैरह नहीं हमारा हुआ।
तो उन्होंने हमसे बिना पूछे कि तुम क्यों आए हो, क्यों अपनी कंट्री छोड़ी है, हमसे कुछ नहीं, हम शरण मांगने गए थे, कुछ वैसा नहीं, हम क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया, हमें एक जंजीरें बांध गए, जैसे हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें, लेडीज़ बच्चों जो 18 साल से हैं, 18 साल से ऊपर हैं, सबको जंजीरें बांध के। और इस पूरे मामले पर सरकार में अंदर खाने भी काफ़ी कुछ हो रहा है। क्या क्या चल रहा है सरकार के लेवल पर, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, भारत ने यह साफ किया है कि वो इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लेता है और अमेरिका सहित कई देशों के संपर्क में है। साथ ही तमाम देशों के साथ वो मिलकर इस पे काम कर रहा है। अगर कोई भी देश ये साबित करता है कि उसके देश में जो इमिग्रेंट्स हैं वो इलीगली एंटर हुए हैं और उनकी भारतीय नागरिकता साबित होती है, तो भारत उन्हें वापस लेने को तैयार है, उस पर काम करेगा। लेकिन ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो निर्वासित लोग हैं उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनको सही तरीके से उनका व्यवहार किया जाए। और कई सारे लीगल रिफॉर्म्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। सबसे पहले तो 1983 का इमिग्रेशन एक्ट है, उसको हटा के एक बिल्कुल नया कानून ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन वेलफेयर बिल 2024, इसको लाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसमें जो इमिग्रेशन है उसको सुरक्षित बनाने, लीगल तरीके से को प्रमोट करने, ऑर्डरली बनाने और साथ ही जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है उनको नियमित करने, लीगल असिस्टेंस की यहाँ पे बात होगी। साथ ही ऐसे लोग जो बाहर कहीं फंस गए हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, इसके लिए भी कानून बनाएंगे। तो इसको लाने की तैयारी सरकार कर रही है। साथ ही इस जो इलीगल माइग्रेशन करवाने वाले दलाल और एजेंट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में काफ़ी सख्त कदम उठाता हुआ देखेंगे। साथ ही सरकार निर्वासन का जो डाटा है उसको क्लोजली जो है मॉनिटर कर रही है। वीज़ा जो पॉलिसीज़ हैं उनको आसान बनाया जाएगा। जो वेटिंग पीरियड है खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों में, उसको कम करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही जो माइग्रेशन वेलफेयर है उसको भारतीय दूतावासों के जरिए मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही कई सारे देशों से हम जो है कई नए बायलैटरल एग्रीमेंट भी देख सकेंगे और जो लीगल माइग्रेशन चैनल्स हैं उनको मजबूत बनाया जाएगा ताकि इलीगल माइग्रेशन कम हो सके। आने वाले दिनों में इस तरह के कई कदम हम भारत सरकार की तरफ से देखने जा रहे हैं। और इस डिपोर्टेशन पर बवाल मचा है तो क्यों मचा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।